हमारे जमुना दास लाइफ केयर के एमडी सर को जय गणपति देवाय। तो अपनी मीटिंग का शुभारंभ हो चुका है। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार। नमस्कार। क्या बोला था मैंने? जो ज्यादा तेज नमस्कार करेगा, लंबा करेगा, उसके घर के बाहर लंबी गाड़ी खड़ी होगी। तो नमस्कार। नमस्कार। तो मैं अपने बारे में एक बार आपको वापस बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, क्योंकि मुझे ये जो मंच मिला है उसमें अपनी तारीफ करने का मौका मिला है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने बारे में सबको बता पाऊँ, और ऐसी खुशी होती है जैसे कि मुझे पंख लग गए। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम रेखा जिनगर है और मैं प्रॉपर भिलवाड़ा से हूँ, और एक मैं हाउसवाइफ हूँ। उसी के साथ में इस कंपनी के बारे में सबसे पहले बताना चाहती हूँ मैं कि जमुना दास लाइफ केयर की आज मेगा फेस्टिवल रखा है, तो आप सबको इनवाइट किया है और आपने अपना कीमती समय निकाला है इस फेस्टिवल के लिए। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने जो समय निकाला है उसके लिए आप सब के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और आपके लिए ताली बजाना चाहती हूँ, और आप खुद अपने लिए एक बार ताली बजाइए। और इस मेगा फेस्टिवल में आप आए हैं, अपना कीमती समय दिया है, तो मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ अच्छा हासिल करके जाएंगे। सिर्फ आपको एक घंटा आपको सिर्फ ये सुनना है कि इस कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में और इस प्लान के बारे में, ताकि आपका जीवन भी जैसे मेरा जीवन बदला है तो आपका भी जीवन बदल सके। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ घर की सारी जिम्मेदारियाँ निभाना, आप खुद एक हाउसवाइफ हो, आप घर संभालते हो, बच्चों को संभालते हो, परिवार को संभालते हो, तो आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसी हिसाब से मैं घर को संभालती थी। आज से 22 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तो 22 साल पहले, जब 22 साल के बाद जब मैंने ज़िंदगी जी है ये 22 साल की, उसमें मैंने अपने बच्चे संभाले, सास ससुर की सेवा करी, घर का सारा काम किया, बस इसी में मेरी ज़िंदगी थी। आज के 9 महीने पहले मुझे एकदम मतलब कहते मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। तो ऐसे अचानक ही कांता मैडम मुझे मिले। वैसे तो ये मेरी देवरानी है, रिश्ते में लगती है, रोज ही आती है मेरे घर पे, पर उस दिन अचानक आए, कहते ना भगवान का दूत बन के आए और मुझसे मिले। बोला भाभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, तो आप सुनोगे क्या? मैंने कहा हाँ सुन लूँगी। क्या बोल रही है? पार्लर के बारे में बोलेगी, पार्लर है इनका। तो मैंने कहा कि मैडम भाभी हाँ बताओ कांता क्या कहना चाहते हो आप? तो इन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट की जानकारी दी, और इनको पता है कि मैं काफ़ी दिनों से एक बीमारी से परेशान थी। बीमारी थी मेरी गर्दन में एक नस ब्लॉकेज थी। उस बीमारी से मैं बहुत परेशान थी। मैंने काफ़ी इलाज करवाया, कोई रिजल्ट नहीं था। सब डॉक्टर ने बोला कि भाई आपके अगर इस टैबलेट से इलाज नहीं होता है तो आप एक बार अहमदाबाद ट्रीटमेंट करवा लो। तो हस्बैंड ने भी बोला कि चलो ठीक है, इतने पैसे यहाँ लग रहे तो एक बार अहमदाबाद दिखा देते। तो जाने का ही था और पैसे का जुगाड़ कर रहे थे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली तो जुगाड़ करना अपने लिए सबसे ज़रूरी है। तो जुगाड़ हो ही रहा था। इतने में कांता मैडम आए, इन्होंने मुझे बताया प्रोडक्ट के बारे में और बोला कि आयुर्वेदिक है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो मैंने कहा चल इतनी मतलब अंग्रेजी दवाइयाँ ले लिए, शरीर खराब हो चुका है, तो एक बार ये टैबलेट ले लेते हैं, मतलब चांस मारने में कुछ नहीं जाता। तो इन्होंने मुझे टैबलेट दी, मैंने टैबलेट यूज़ करी, 25 दिन में मुझे रिजल्ट आया, और उसके बाद मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी में एक नया बदलाव देखा। क्योंकि जिस बीमारी से मैं परेशान थी उस बीमारी से हट के मैंने जीवन जिया है, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि ये मंच मिला नहीं। क्योंकि मुझे भी एक दिन जब मैडम ने प्रोडक्ट दिया, मैंने यूज़ किया, फिर मैडम ने बोला कि हमारी मीटिंग है आप आओगे क्या? मैंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि घर का काम करना, फिर टाइम नहीं मिलता है मेरे को। इन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम निकालने के लिए बोला, फिर मैंने 1 घंटा निकाला, और 1 घंटा निकाल के मैं इस मीटिंग में आके बैठी, और विश्वास नहीं करोगे मैं भी ऐसे ही इसी भीड़ में बैठी थी और सर को और मैडम को सुन रही थी
कि यार ये लोग वो पार्लर चलाने के साथ में घर भी संभालते हैं और इस मीटिंग को भी संभाल रहे हैं, तो यार ये तो लेडीज़ बहुत जोरदार है। तो फिर मैंने कहा जब ये कर सकते हैं अपनी बिजी लाइफ में से कुछ घंटे निकाल कर इस कंपनी को ज्वाइन करके, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने भी उसी दिन से गांठ बांधी कि मुझे भी इनके साथ काम करना है और मुझे भी अपने परिवार में और अपने समाज में एक नाम बनाना है। उसी दिन से मैं इनके साथ लग पड़ी हूँ और आज मुझे 9 महीने होने को आए हैं इस कंपनी में काम करते हुए, और मैंने सेल्फ काम किया है इन मैम और सर की सपोर्ट से। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हमारे ग्रेट लीडर एमडी सर का। तो मैं एमडी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजवाना चाहूँगी। एमडी सर एक देवता स्वरूप आदमी है, मेरे लिए तो सच में देवता ही है। उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया हम जैसी लेडीज़ के लिए, कि जो हाउसवाइफ है घर में रहकर ही अपनी ज़िंदगी पूरी करती है, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। मैं उस भीड़ से उठ के आज इधर आके खड़ी हूँ इन सर की बदौलत और इन मैम की बदौलत। तो मैं मैम के लिए भी एक बार जोड़ा तालियां बजाना चाहूँगी। तो मैं अब अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि मैंने ये बात आपको पहले भी बता दी है। तो मैं अब इनवाइट करना चाहूँगी अशोक जी सर को, ताकि वो आगे का मंच संभाले। प्लीज वेलकम अशोक जी सर। नहीं कर सकते उनसे दूर हो जाओ, ठीक है, नहीं कर सकता कोई बात नहीं, तुम दूर हो, मैं करके दिखाऊंगा। उनसे रिश्ता खत्म करो, जो नेगेटिव एनर्जी है। दूसरा, इस बिजनेस में जो लोग नहीं है आपको नेगेटिव करते हैं, उनका नंबर को ब्लॉक करो, क्योंकि आपको क्या है डिसएसोसिएट होना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े महापुरुष बोल के गए। आपको संगत बनाना है। सुनो, आप सपोज एक क्लास में बैठे हो, आप क्लास से सबसे होशियार बच्चे हो, बाकी आप निकाल है, तो तुरंत उस क्लास को छोड़ देना चाहिए। आपको जाना कहाँ है, जहाँ से जो लोग आपसे ज़्यादा टैलेंट हो, ताकि आपको सीखने को हमेशा बराबर लोगों से दूर रहना चाहिए। वहाँ बैठो जहाँ पे आज आप 50,000 कमा रहे हो, 50,000 कमाने वाले की दोस्ती करो, क्या मिलेगा, ये ऐसा किया वो देखो उसके घर में फ्रिज खरीदा, ये आज कचौड़ी लाया, ऐसे बात होगा ना। अगर 1 लाख के पास जाओगे वो क्या बात करेगा, आज मेरे हस्बैंड ने इससे आदमी पैसा लगाए थे, आज इतना हो गया, मेरे हस्बैंड ने यहाँ प्लॉट लगाए, तो क्या करेगा, हमेशा पैसा कमाने के लिए सिखाएगा। तो हमेशा क्या करना है, जो लोग से डिसएसोसिएट होना है आपको पता चल गया ना। ये बिजनेस को यही पीसफुल से आज करेगा। ओके, इसको लाइफ में हमेशा यूटिलाइज करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आज भी ऐसे लोगों से मैं जानता हूँ जो कि पैसे से टेलर थे, ABCD भी नहीं सीखे, 4th क्लास में नहीं पढ़े, आज 10-10 लाख 20-20 लाख बिजनेस से कमा रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो गवर्नमेंट टीचर थे, आज छोड़ के 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। इसीलिए मैं इस बिजनेस को आप सबको मेरे बारे में बता देना अभी तक नहीं सर, चलो बता देता हूँ, बता के मैं मीटिंग को खत्म करूँगा। दोस्तों, मेरा नाम है अमरिंदर दास, बेसिकली उड़ीसा के रहने वाला हूँ। पिछले 10-11 साल हो गया मैं भीलवाड़ा में हूँ। भीलवाड़ा में आपने नाम सुना होगा, जिंदल का नाम सुना होगा। यस, जिंदल के अंदर आज मैनेजर हूँ, बाई प्रोफेशन बी मैकेनिकल हूँ। एमटेक 20 प्लानिंग का नाम सुना होगा, जयपुर पिलाने से एमटेक किया हुआ। 10 साल इंडस्ट्री में हो गया मेरे को। 10 साल से मैंने बहुत अप एंड डाउन देखा। इस बिजनेस जो चला रहा हूँ, इस बिजनेस को भी आते हुए मुझे 5-6 साल हो गया। इस बिजनेस में देखा हूँ बिजनेस की कमी क्या है। लोग तो आ जाते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलता। मैंने सोचा ऐसा क्यों है, क्योंकि नॉलेज की कमी है। लोगों को क्या कहते हैं, सिर्फ जोड़ने का बिजनेस, तुम जाओ 2 को जोड़ो हो जाए, 2 को जोड़ दिया हो जाए, किसी को जोड़ दिया, ऐसा करके करते हैं। ये बिजनेस ऐसा नहीं है, तो इसलिए सफलता नहीं मिलता। मैं बोला ऐसा क्या करना है, तो लोगों को ट्रेनिंग देना चालू कर, सफलता मिलेगा कैसे। पहले खुद सेटिस्फाई होना है, तो जाके लोगों को सेटिस्फाई करना है। क्या सेटिस्फाई करना है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको यूज करो। यूज करना सिखाना है, बेचना नहीं सिखाना। यूज करेगा बताएगा। लेडीज़ की एक क्या होता है, टैलेंट है। अगर एक साड़ी आप खरीद के लाए तो उस दिन शाम को क्या करते हैं आप, सहेलियों को बताते हैं। क्या बताते हैं, इस दुकान से कहाँ से लाए बताते हो। जाने अनजाने में वो साड़ी वाला का सेल्स बढ़ा रहे हैं। ये तो सही बात है। ओके, आपने राधे कचौड़ी से, कचौड़ी आता है, हाँ। क्या कहते हो, राधे कचौड़ी मस्त है,
मलाई मार के देता है, चटनी डालता है, हर चटनी जाने अनजाने राजा का भी प्रमोशन करो। क्या मिला नहीं, ऐसे भी करना है। ये जो प्रमोशन आप उसके लिए करते हैं, ये प्रमोशन करना है। कहाँ से करना प्रमोशन? इंस्टाग्राम हर कोई चलाता है, फेसबुक चलाता है। जिसको नहीं पता मेरे को बताएगा, मैं सिखाने के बताऊँ इंस्टाग्राम कैसे काम करना है। यहाँ पे मोनिका मैडम बैठे खड़े हैं। आप लोगों के सामने ऐसे लेडीज को मिलाना चाहूँगा स्टेज पर। इनका परिचय का मोहताज इतना है कि कम है। एक घर बैठे बैठे फेसबुक के माध्यम से पर डेली 5 ज्वाइनिंग निकाल लेते हैं। लोग कहते हैं मुझे लेडीज कहते हैं ना, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे जाऊँ, बच्चे को संभालूँ कि पति के संभालूँ, क्योंकि ये दोनों नहीं करो साफ को आके क्या मिलेगा? गाली। ये घर बैठे बैठे इंस्टाग्राम फेसबुक यूटिलाइज करके ज्वाइन कर। क्यों? आप घर पे फेसबुक देखते हो, क्या करते हो? वीडियो देख लिया, टाइम पास कर लिया। अगर उस समय कंपनी का वीडियो, कंपनी का जिसका रिजल्ट को प्रमोशन रखे, जो ज्वाइनिंग आ जाए तो अच्छा ही बुरा है? अच्छा है। ये काम ये करते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से घर बैठे बैठे करते हैं। कभी डाउट हो इनसे भी पूछ लेना, कुछ हो मेरे से पूछ लेना। हम लोग क्या एक फैमिली जैसा है, इससे क्या डरने की कोई जरूरत नहीं। ओके, आप इसमें जो है ना, जेडीएन फैमिली में जो आगे हैं, बाकी बिजनेस हमारे में फर्क क्या है, इसमें हर आदमी को आज एक फैमिली एक साथ से ट्रीट करता हूँ। जो मेरे कनेक्टेड रहते हैं उनको कनेक्शन करता हूँ, जो नहीं रहते उनको नहीं करता। सपोज मैं आपको एक बार कॉल किया, आपने रेस्पॉन्स नहीं दिया तो दोबारा नहीं करूँगा। तो जिससे रेस्पॉन्स आता है उनको कॉल करता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ। इन मैडम से बात करते हैं, इनसे बात, सबसे बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक फैमिली है साथ। जैसे घर पे भाई बहन रहते हो ना, ऐसे भी ये बिजनेस है, उसको ऐसे ही चलना है। यहाँ पे गलत काम करने वाला क्या होता है? गायब हो जाते हैं। गलत काम कितने बार कर सकते हैं? एक बार। दोबारा कर सकते हो क्या? नहीं सर। कर लोगे, चलो शकल नहीं देखा पाओगे, शकल देखा पाओगे नहीं। बिजनेस ऐसा करना नहीं। इस पर क्या है, रिलेशन बनाना है, अच्छे रिलेशन बना के कर सकते हो। अगर आपका टाइम नहीं, फेसबुक से करो, इंस्टाग्राम से करो, यूट्यूब से करो। क्या करना है? कंपनी का वीडियो है, जैसे इनका रिजल्ट आया, इनका वीडियो 140 आदमी देख चुके हैं। उससे आप चला ये इतना पतला तना लगता है, ऐसे जगह बॉडी 140 आदमी ज़्यादा मोटे। तो क्या करना है, उस वीडियो को क्या करना है, प्रमोशन करना है। प्रमोशन करने से ज्वाइनिंग आ जाए, आपको 500 रुपये मिल जाए तो वो दुख होगा ना? नहीं सर, खुशी होगी। खुश होगा? Yes. खुशी के लिए काम करना है। क्या करना है? खुशी के लिए काम करना है। अशोक जी को बुला रहा हूँ, जो स्टार लीडर है अपना कंपनी का। सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। अगेन वापस ताली हो जाए, क्योंकि सर ने मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ। सर अपनी जॉब के साथ इस बिजनेस को डेवलप करना चाह रहा है ताकि लोगों की भलाई हो सके। सर के साथ कुछ टेढ़ी हो गई थी, सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 4-5 साल पहले सर The Bluetooth device is connected successfully. सर अपनी कार से कहीं जा रहे थे तो सर का एक्सीडेंट हो गया। सर की मैनेज है, सैलरी भी अच्छी मोटी खासी है और बैंक बैलेंस भी है। तो सर का एक्सीडेंट हो गया 4-5 साल पहले। तो सर को रेस्ट की बोला, एक हाथ और टांग फ्रैक्चर हो गई। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि रेस्ट कर देगा। तो सर रेस्ट पे चले गए 6 महीने तक। अब कोई भी प्राइवेट कंपनी XYZ, ओनली गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के रूल से भी चले तो 2 महीने की सैलरी मिलती है, उसके बाद गवर्नमेंट भी पैसा काटने लग जाता है। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर है, जितनी PLCL मिलती है वो लगा दी। उसके बाद 6 महीने का जो रेस्ट पीरियड था उसमें इनकी जो सेविंग थी वो चली गई। लास्ट में आते आते और पैसा मेडिकल में खर्च हो ही जाता, क्योंकि एक बार जो मेडिकल में चला गया, हॉस्पिटल में चला गया, यानी कि पैसा फेंकते जाओ। तो सर जब इस कंडीशन में पहुँचे कि मैं इतना अच्छा कमाने वाला भी, इतना बैंक बैलेंस रखने वाला एक्स्ट्रा, मुझे इतनी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा क्या करा जाए कि लोगों को मेडिकल तक आने की रिक्वायरमेंट ही ना हो। ऐसा है मेरे पैर का
मैं बोल देता हूँ सर। यस सर। अब सर बताएंगे आगे मेरे साथ क्या है, 2 बार हुआ है बिजनेस की वजह से। एक बार क्या है, जब मैंने वेस्टिज पे था तो रात के 12 बजे 100 टिकट बेच के आया मीटिंग का। एक टिकट भी था 250 का था। शरीर के अंदर क्या था, एनर्जी था कि मैंने आज रात में 8 घंटे के अंदर 100 टिकट बेच के आया। जोश में चला था स्कूटी का स्पीड भी हुआ कितना, 100 के आसपास। रात के 12 बजे घर भी आ गया। रात के 12 बजे मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया। ओके, मेरे दाहिने पेट का तीनों लिगामेंट टूट गया, ये हाथ भी टूट गया, ये सब खराब हो गया। तो मैंने पेट का लिगामेंट मतलब हड्डी टूट जाए तो 1 महीने में टूट सकता है, लेकिन लिगामेंट टूट नहीं हो सकता। सारे डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना है, ये होगा ही नहीं। तो मैं हर जगह दिखाया, फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में सही हुआ। तब मैंने 6 महीना बेड रेस्ट पे था। तब मैंने सोचा इस बिजनेस के बारे में। दोबारा जब एक्सीडेंट हुआ था वो भी ऐसा ही था। इस टाइम का भी 3 लिगामेंट फिर टूट गया इस बिजनेस के चक्कर में। मैंने जो कुछ खोया हूँ आज भी खो रहा हूँ, लेकिन एक ही सपना है, यहीं से खोया हूँ ना, यहीं से कमाना है, यहीं से जाना है। हार मान के हर कोई तो टूट जाता है। ओके, सोचो मेरा जॉब है, 1 लाख रुपये का सैलरी है, मेरे वाइफ क्या बोलता होगा, क्या जरूरत फालतू बिजनेस, आप तो 12 बजे आते हो, सुबह ड्यूटी करके फिर जाते हो, क्या जरूरत ऐसे पैसा का, जो है कुछ हो जाओ। फिर मैं क्या कहता हूँ, दुनिया में सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन बिजनेस नहीं छोड़ सकता, ये मेरे सपना है, ये सपना है। ओके, तो ये सपने के साथ मैं चलता हूँ, क्योंकि देखो लाइफ में वास्तव में बहुत सारे आएगा, बहुत सारे। उन्हें हर आदमी बोलेगा आप कर नहीं सकते, लेकिन आप अकेले आदमी जो बोलोगे मैं कर सकता हूँ, किसका सुनना है, दिल का सुनना है, करोगे तो होगा। तो सर ये बता दीजिए, तो मैंने सोचा है कि कितना भी पैसा हो, बैठे बैठे खाने पे तो कुबेर का खजाना भी खत्म हो जाता है। सही है सर। तो ऐसी चीज़ डेवलप करें कि अपन सोए बैठें कहीं जाएं घूमें ऐसा है। तो उस मोटिव को रखते हुए सर ने बिजनेस की शुरुआत की, और सर ने जो एग्जाम्पल दिया उससे मेरे को कुछ याद आया जो मैं बताना चाहूँगा कि पैदा हुए थे खाली हाथ आए थे, जाएंगे खाली हाथ जाएंगे। यस सर। तो इस संसार में आएगा क्या करना, तो घर बैठे वो बात नहीं। पैदा होने से मरने तक के टाइम की बात नहीं है, उसके बीच वाला जो टाइम है उसकी बात है। उस टाइम में हम क्या करें, या तो हमारे बाल बच्चे या हमारे रिश्तेदार हमें कोसे, अदर लैंग्वेज में गालियाँ दें, किस कुछ किया नहीं पहले मर जाता तो ठीक था, या तो ये सुने, या ऐसा इस टाइम पीरियड में ऐसा कर जाए कि पुश्ते याद करें। यस सर। तो अपन को कुछ ऐसा ही करना है कि लोग, समाज और जमाना हमें देखे और याद करे, हमारे लिए ताली बजाए। अब इसी के साथ मैं अपनी छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। हाँ बेटा। आई सेल्फ अशोक सिंह रावत फ्रॉम भिलवाड़ा। हाँ? गुड मॉर्निंग जेजेल फैमिली। गुड मॉर्निंग। क्योंकि मैं बार बार गुड मॉर्निंग इसलिए बोलता हूँ ताकि मेरी शुरुआत हो जाती है, मुझे जोश आ जाता है। गुड मॉर्निंग से ऐसा लगता है कि मैं वापस शुरुआत कर रहा हूँ, मतलब मेरा काम चालू हो गया, इसलिए मैं बार बार गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। तो प्लीज अगेन गुड मॉर्निंग जेजेल फैमिली। गुड मॉर्निंग सर। मैं इस बिजनेस में 8 से 9 महीने पहले आया था। मुझे एज ए मैं इंजीनियर हूँ, मुझे इस नॉलेज, इस मार्केटिंग बिजनेस में कोई नॉलेज नहीं। XYZ मैंने कभी सुना भी नहीं, सुना भी होगा पर कभी ध्यान नहीं दिया। जबकि हमारे फील्ड में कि छोटी सी बात होती है ना, उसका हम बखेरा कर देते हैं, मतलब उसकी खोज भी करते हैं, कभी हमने ध्यान नहीं दिया। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए हमारी मैडम आए थे, हमारे सामने की शॉप है, तो इन्होंने मुझे बताया था। तो बताया तो मैंने कहा कि जैसे आपने सोचा आपकी तरह में था, तो पीछे कॉलेज में बैठता था, तो इन्होंने आए, मैंने कहा कि आए होंगे, कोई भी आए होंगे क्या यार, रोज ही आते हैं, मिलने वाले जो आते हैं, छोड़ो ठीक है। एक बार इग्नोर कर दिया, अगेन ऑफिस आए, अगेन मैंने कहा यार ये तो हरी बेगा हुई, वापस आ जाते हैं, और इनको मना भी नहीं कर सकते क्योंकि रिलेशन अच्छा है, सामने बातचीत होती रहती है, कोई काम होता था ये बुलाते हैं हम बुलाते हैं, अब क्या करें। एक बार तो कैसे भी टका के मेरी मैडम, अब आपको पता है लेडीज कंजूस, 1 रुपया निकालना तो पहाड़ जैसा काम है, तो वो नहीं निकाल पाए, तो मैडम वो हमने टका दिया। फिर अगेन ऑफिस आए, तो अगेन आने के बाद
मैंने कहा ऐसा तो नहीं चलेगा, कुछ भी हो प्रोडक्ट तो ले ही लेते हैं। मैडम ने क्या किया, मुझे फॉलोअप किया। मैं अपनी देसी लैंग्वेज में बोलूँ, मुझे टॉर्चर किया गया कि प्रोडक्ट ले लो। प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, समझना ही नहीं था। फिर जब इन्होंने, मैंने कहा जी अब प्रोडक्ट अब 1600 पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो अपने क्या इंडिया के अंदर एक खास बात है, इंडिया के अंदर क्या होता है कि एक रुपया भी कहीं खर्च होता ना, इंडिया की पॉलिसी, इंडिया नहीं तो राजस्थान और गुजरात की तो एक पॉलिसी है, कहीं एक रुपया भी खर्च होता है तो वो रुपया क्यों खर्च हो रहा है उसके बारे में सर्च करते हैं, हिसाब लगाते हैं कि अब मेरा 1600 रुपये जा रहा है तो इस प्रोडक्ट में क्या है मुझे बताओ। आप आए हो, अब 1 घंटा बैठो, मैं 1600 रुपये खर्च कर रहा हूँ, समझाओ। मैंने समझा, इनके साथ हमारे 2-3 लीडर आए थे, उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने बताया कि ये 600 बीमारियों को ठीक करते हैं। मैंने कहा एक टेबलेट 600 बीमारियों को ठीक करती, ये तो गजब बात है, ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं। मुझे कुछ जैसे ही बोला 600 बीमारी, मुझे थोड़ा सा मन के अंदर हंसी आई। 600 बीमारी एज नेचर, देखो मैं आपकी तरह था, मैं कुछ नहीं समझता था तो मैं भी हंस रहा था मन में, 600 बीमारी को भूल जाएगा, ऐसा कोई होता है क्या प्रोडक्ट, कोई 600 बीमारी। डॉक्टर के चक्कर लगा देते हैं, डॉक्टर पैसे खा देते हैं, आदमी मर जाता तो ठीक नहीं होता, 600 बीमारी कैसे ठीक होगी। इन्होंने बोला 1600 रुपये दिए ही है तो सुनना है ही है, अब 1600 रुपये खर्च किया ही है तो यूज़ तो करना ही है। तो ऐसे करते करते यूज़ किया, और जैसे इन्होंने 1600 बीमारी का नाम लिया तो उसमें एक बीमारी थी एसिडिटी की। एसिडिटी की बीमारी मुझे थी, मैं उस प्रॉब्लम से जूझ रहा था, मैं डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा था। एक बार अहमदाबाद गया, ऐसे मतलब खाते ही उल्टी जैसा एसिडिटी होना, 3 बजे बाद तो हेडेक इतना भयंकर होता था कि गोली लेनी पड़ती थी। अब डॉक्टर के पास गए, भूखे पेट गोली, खाने के बाद गोली, दिन में गोली, शाम को रूटीन बना दिया। अब टेबलेट ले तो कितना, फिर टेबलेट ले तो साइड इफेक्ट। मैंने कहा था कि हम तो इतनी सी बात पकड़ते हैं, बखेरा खा देते हैं। अब वो जो टेबलेट लेता था उनकी सर्च करता था साइड इफेक्ट क्या क्या गूगल पे, फिर वो टेंशन, क्योंकि किडनी खराब कर देते हैं, ये साइड इफेक्ट बहुत सारा आता है। तो मैंने कहा ये आयुर्वेदिक थी, तो मैंने कहा अब 1600 रुपये खर्च हो गए तो ले ही लेते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, 7 दिन प्रोडक्ट को मैं प्रॉपर यूज़ किया, 7 दिन में मैं एसिडिटी में कम से कम 50% आराम आ गया। ये कोई मिलावटी नहीं है, ये रियल बता रहा हूँ। तो 7 दिन बाद जब रिजल्ट आया, मैंने कहा अच्छा है, मैंने उसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद जो मेरी टेबलेट चल रही थी वो ख़त्म हो गई, जो एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, मैं सच कह रहा हूँ 2 महीने के अंदर मैं ख़त्म। आज मेरे को 8-9 महीने हो गए, एक टेबलेट नहीं दी, कोई भी मतलब पेन किलर कोई कुछ भी यूज़ नहीं किया, बिना मैं 7 महीने से बिल्कुल फ्री हूँ। बाकी ऐसा लगता था कि यार ये कौन सी बीमारी होती है। देखो बीमार आदमी ना तो धंधे में ध्यान दे सकता है, ना बच्चों पे दे सकता है, ना परिवार में दे सकता है, ना समाज में दे सकता है। जब मैं फ्री हुआ, आज मुझे कहीं ऐसे आने जाने में हेडेक लगता था क्योंकि मैं बीमार हो जाऊँगा। आज मैं उस प्रोडक्ट को इतना रिलीव करके निरोगी जीवन जी रहा हूँ। तो आज मैं हर फंक्शन को अटेंड कर रहा हूँ, आपके सामने देखो मैं मीटिंग तक ले रहा हूँ। तो ये सब इस जेरियन और इस गोली की देन है। तो एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि सर ने जो सिस्टम बनाया वो शानदार, वो सजग है। और इसी के साथ मेरी टीम, जब मेरे पापा ने पूछा बेटा तू डॉक्टरों के एड्रेस पूछता था, जो तेरे को तकलीफ थी उसका क्या हुआ, जब मैंने उनको बताया 2 महीने बाद मुझे ऐसे ऐसे मेरे को टैबलेट मिली है आयुर्वेदिक, जिससे मैं रिकवर हुआ, आज मैं निरोगी जीवन हूँ। पापा को बताया, पापा से फैमिली को बताया, इस प्रकार मेरी टीम बिल्डअप होती गई। इसके बारे में अभी डिस्कस करूँगा। तो ऐसे करते करते जब टीम बनने लगी तो मैडम से पूछा, प्लान के बारे में समझा, और प्लान को समझते समझते आज मेरे नीचे 300-400 की टीम है। और 300-400 की टीम के बाद जिस प्रकार मैडम ने 1.5 लाख रुपये कमाया, मैं इनकी डाउनलाइन होने के बाद भी 1.5 लाख रुपये मैं कमा चुका हूँ। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि अपन भी कुछ ऐसा करें। जब मैं मजाक नॉन सीरियस, मैं सीरियस नहीं था तो भी इतना कमा सकता हूँ, आज मैं सीरियस इसलिए हूँ क्योंकि कमाने का जुनून है। तो इसी के साथ देखो, जब तक अपना बिलीफ सिस्टम सॉलिड नहीं होगा, एक बार जो प्रोडक्ट का वीडियो है ना प्लान वाला, तो देखा जाता है।
तो मैं चाहूँगा कि जैसे मैं जिस प्रकार कमा रहा हूँ और जिस प्रकार मैं पीछे बैठता था, मैं चाहता हूँ कि एक एक आदमी यहाँ आके इसी प्रकार मीटिंग ले, इसी प्रकार मोटिवेशन हो। और उसके बाद मैंने अनेकों वीडियो देख लिए मोटिवेशन, सोनू शर्मा को देखता हूँ, अपने गंजा मोटिवेशन जिसे हर्षवर्धन महेश्वरी, आज वो खुद कहता है कि आज मैं फेमस हूँ, क्यों? गंजेपन के कारण। कोई भी आता है गंजा मोटिवेशन, उसका नाम आता है, वो खुद बोलता है। तो अपन क्यों नहीं हो सकते हैं? वो भी पीछे बैठते थे, उनकी स्टोरी में भी वो भी कहते हैं कि हम पीछे बैठते थे। जब हमारे हाथ हिलाने के पैसे आ सकते तो हम मेहनत क्यों नहीं कर सकते? तो हमें भी मेहनत करनी है और हमें भी आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। हमारे आज बीच में एक महान लेडीज जो समाज सेविका, समाज के गुड मॉर्निंग सर। 12 बज गई है, उसके बाद गुड आफ्टरनून हो जाता है, फिर उसके बाद गुड इवनिंग हो जाता है। अपन गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं? कोई बता सकता है? क्योंकि मार्केटिंग में कभी रात नहीं होती। तो किशन सर बताएंगे गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं? गुड का मतलब होता है अच्छा, अर्निंग का मतलब होता है पैसा। पैसा हमेशा आना चाहिए, चाहे किसी तरह से आए, और अपना गुडलेस रहना चाहिए। कहने का मतलब सोते सोते भी पैसा आना चाहिए। गुड मॉर्निंग, इसलिए अपन कभी भी गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं बोलते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब है जब जिस टाइम अपन जगे उसी समय काम स्टार्ट, सोने का काम ही नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात अपना परिचय देना चाहूँगा। आई एम सेल्फ अशोक सिंह रावत फ्रॉम भिलवाड़ा इन राजस्थान, और मैं हिंदुस्तानी हूँ और हमारी जो कंपनी है वो हिंदुस्तानी है, और जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ वो भी हिंदुस्तानी है, और जिस ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ वो भी आयुर्वेदिक हिंदुस्तानी है। और जो हमारे पुराने ज़माने में जिस वेदों में जड़ी बूटियों का जो मिश्रण था, जिससे जिस चीज़ को ठीक करते थे, उसी ट्रीटमेंट को हम लेके आए। आज मैं हर्बल लाइफ की बात करूँ, आज विदेशी कंपनी होकर अपने इंडिया के अंदर राज कर रही है। आज उसका टर्नओवर देखें, 100 करोड़ का टर्नओवर पर